आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। भी हाल ही में महिला सुपरवाइज़र का पेपर हुआ है 12 बजे, उसका आंसर की देखेंगे। इसमें हम लोग जो सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। आई होप ये प्रश्न आप लोगों से सभी से बने होंगे, ठीक है। और अगर इसमें डाउट है तो संभावित जो आंसर की है उसको हम बता रहे हैं, उससे आप अपने आंसर को मिला सकते हैं और अपने तैयारी को अर्थात अपने जितने बनाए हैं उसको इसमें आप जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, महानदी का उद्गम स्थल को पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट होगा सिहावा, ठीक है। सिहावा से महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आप सभी को पता है वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के समय रायगढ़ में आयोजित होता है, ठीक है, राजा चक्रधर की याद में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, लेकिन बहादुर शाह जफर दिया है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका जीएस का पार्ट का अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही क्या है इसको बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट है, वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है। वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। देखिए, ये भाग लेने वाला बात एकदम सही है। अगर कहीं पर कुछ एक्शन लेने वाला बात रहता तो वहाँ पर ये गलत हो जाता, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो देखो, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आप सभी को पता है हमारे भारत में आयोजित होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन होना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक आप सभी को पता है गुरु घासीदास जी, ठीक है। अगला है, इंटरनेट का आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो इसका आविष्कार किया था विंटन सर्फ एवं इलियट कॉन ने, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है पूछा है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है बोला है, तो देखिए इसमें जो है ये सभी हैं, ये तीनों जो है निर्माण और विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति सभी हैं। ये जो खनन एवं उत्खनन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये जो है द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ये सभी तो करंट अफेयर का है। इसके बाद, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसने जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, गुजरात में इसका मूर्ति भी बना है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सोना खान हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वह परमाणु संयलन होता है, ठीक है। परमाणु संयलन जो सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इसके बाद दिया है, भारत में कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार प्रदान करता है? भारत में कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर कृषि आ जाएगा, ठीक है। कृषि जो है वो 50 से 60% जो है रोजगार प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन परत
खालिस्तान को अवशोषित करता है। तो आप सभी को पता है जो सूर्य की किरणों से आती है जो पराबैंगनी किरणें, उसी को जो है अवशोषित करती है ओजोन परत, जो कि हमारे समताप मंडल में मौजूद होता है ओजोन परत। ठीक है, पराबैंगनी किरण किरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो देखिए आप सभी को पता होगा सूडान में एक गृह युद्ध हुआ था, उसी समय हमारे भारत को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था। उसी समय जो है हमारे भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, जिसके तहत वहाँ फंसे भारतीय बंधुओं को यहाँ वापस लाया गया वापस। ऑपरेशन कावेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा।